शाम के शहर दमिश्क में एक नौजवान लड़की रोज़ाना अकेली यूनिवर्सिटी जाती थी। उस यूनिवर्सिटी में उसका वालिद एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। एक दिन छुट्टी के फौरन बाद अचानक बादल गरजने लगे और जोरदार बारिश होने लगी। हर कोई जाए पनाह की तलाश में दौड़ रहा था। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे। ये लड़की भी यूनिवर्सिटी से निकली और जाए पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। इसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इसे पनाह कहाँ मिलेगी। जब बारिश तेज हुई तो इसने एक दरवाजा बजाया। घर में मौजूद लड़का बाहर निकला और उसे अंदर ले आया और बारिश थमने तक अपने घर में रहने की इजाजत दी। दोनों का आपस में तारफ हुआ तो मालूम हुआ कि लड़का भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहां वो खुद ज़ेरे तालीम है और इस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, बरामदा और बाथरूम इसका कुल घर था। नौजवान ने उसे कमरे में आराम करने को कहा और उसके पास हीटर रख दिया और कहा कि कमरा जब गर्म हो जाएगा तो वो हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर लड़की बिस्तर पर बैठी कांपती रही। कमरा गर्म होने पर उसे नींद आ गई तो ये बिस्तर पर गिर गई। नौजवान हीटर लेने कमरे में दाखिल हुआ तो उसे बिस्तर पर सोई हुई लड़की जन्नत की हूरों की मलका लगी। वो हीटर लेते ही फौरन कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन शैतान जो कि उसे गुमराह करने के मौका की तलाश में था उसे वसवसे देने लगा। उसके ज़हन में लड़की की तस्वीर खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा। थोड़ी देर में लड़की की आंख खुल गई। जब उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ा कर उठ गई और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ने लगी। उसने बरामदे में उसी नौजवान को बेहोश पाया। वो तहाई घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़कर भी न देखा। यहां तक कि अपने घर पहुंचकर बाप की गोद में सर रख दिया, जो कि पूरी रात उसे शहर के हर कोने में तलाश करता रहा था। उसने बाप को तमाम वाकयात मन आन सुना दिए और उसे कसम खाकर कहा कि मैं नहीं जानती जिस अरसा में मेरी आंख लगी क्या हुआ मेरे साथ, क्या किया गया, कुछ नहीं पता। उसका बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और उस दिन गैर हाजिर होने वाले तुलबा के बारे में पूछा तो पता लगा कि एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार है, अस्पताल में दाखिल है। बाप अस्पताल पहुंच गया ताकि इस नौजवान को तलाश करे और उसे अपनी बेटी का इंतकाम ले। अस्पताल में उसकी तलाश के बाद जब उसके कमरे में पहुंचा तो उसे इस हालत में पाया। उसके दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। उसने डॉक्टर से इस मरीज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया जब ये हमारे पास लाया गया तो इसके दोनों हाथ जले हुए थे। बाप ने नौजवान से कहा कि तुम्हें अल्लाह की कसम है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। बाप ने अपना तारफ नहीं करवाया। वो लड़का मासूमियत से बोला, एक लड़की कल रात बारिश से बचती हुई मेरे पास पनाह लेने के लिए आई थी। मैंने उसे अपने कमरे में पनाह तो दे दी, लेकिन शैतान मुझे इसके बारे में फिसलाने लगा तो मैं इसके कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हुआ। वो सोई हुई लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे मुसलसल इसके बारे में फिसलाता रहा। और गलत ख्यालात मेरे ज़हन में आते रहे तो जब शैतान भी मुझे बुराई पर उकसाता मैं अपनी उंगली आग में जलाता ताकि जहन्नम की आग और इसके अजाब को याद करूं और अपने नफ्स को बुराई से बाज रख सकूं। यहां तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गई और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं अस्पताल कैसे पहुंचा। ये बात सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ। बुलंद आवाज से चिल्लाया, ऐ लोगों गवाह रहो, मैंने इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया है।
सुबहान अल्लाह, ये है अल्लाह के डरने वालों का जिक्र। अगर अल्लाह का खौफ ना होता तो इस लड़की की इज्जत महफूज ना रह सकती। जो भी लड़का या लड़की नाजायज तल्लुकात कायम करते हैं या गैर शरई दोस्तियां या मोहब्बतें करते हैं तो वो अपने इस बुरे फाल को छुपाने की हत्तल मकान कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वालिदैन उनके इन कामों से बेखबर रहें, हालांकि वो ये जानते हैं कि अल्लाह इनके हर फाल से बाखबर और फिर इनके दिल में अल्लाह का खौफ पायदार नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वालिदैन ने बचपन से ही उनके दिलो दिमाग में अल्लाह के खौफ के बजाय अपना ज़ाती खौफ, रोब और दबदबा, सज़ा का डर ही बैठाया है। इसलिए आज वो अल्लाह से बेपरवाह होकर वालिदैन से छुपकर गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। और ऐसे भी वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी औलाद की तरबियत खौफ खुदा पर की तो उनकी औलाद ने भी हमेशा बुराइयों से अपने आप को बाज रखा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे।